नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सनातन संस्कृति से जुड़ा है विश्वास का बंधन और इसी बंधन पर टिका है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन देखिए भाई बहन तक सीमित नहीं है, अपितु आपत्ति आने पर अपनी रक्षा के लिए अथवा किसी की आयु और आरोग्य की वृद्धि के लिए किसी को भी रक्षा सूत्र बांधा या भेजा जाता है। गीता में देखिए प्रभु कृष्ण ने ये कहा, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव, अर्थात सूत्र अविच्छिन्नता का प्रतीक है, क्योंकि सूत्र बिखरे हुए मोतियों को अपने में पिरोकर एक माला के रूप में एकाकार बनाता है। तो श्रवण शुक्ल की पूर्णिमा के दिन मनाने वाले रक्षाबंधन के पर्व को भगवान के घर से ये चला आ रहा है और रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा युगों युगों से चली आ रही है। कहते हैं कि जब कभी संसार में नैतिक मूल्यों में कहीं कमी आने लगती है, तब ज्योतिर्लिंगम भगवान शिव प्रजापति ब्रह्मा द्वारा धरती पर पवित्र धागे भेजते हैं, जिन्हें बहनें मंगल कामना करते हुए भाइयों को बांधती है और भगवान शिव उन्हें नकारात्मक विचारों से दूर रखते हुए दुख और पीड़ा से भी मुक्ति दिलाते हैं। तो भाई बहन के इस प्रेम का महोत्सव यानी कि रक्षाबंधन इस बार देखिए 2 दिन यानी कि 30 और 31 अगस्त को है, लेकिन इन 2 दिनों में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक है, इसको लेकर जगत गुरु रामानंद स्वामी श्रीधराचार्य जी ने क्या कुछ बताया। आप भारतवर्ष ऋषियों की परंपरा का देश है। आध्यात्मिक महोत्सवों में श्रावणी रक्षाबंधन का अपना महत्व है। हमारे यहाँ देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण की परंपरा है। श्रावणी के उपकर्म में जिन ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्य शूद्रों का एक सामूहिक यह श्रावणी सत्कर्म पारायण जनों का महोत्सव है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 30 अगस्त को भी है और 31 अगस्त को भी है। 30 अगस्त को रात में 8 बजे तक भद्रा है। 8 से 8:30 के बीच में राखी बंधन किया जा सकता है और 31 को सुबह 7:40 तक पूर्णिमा है, जबकि 7:40 के बीच में रक्षाबंधन किया जा सकता है। श्रावणी उपकर्म की बात है तो श्रावणी उपकर्म में 30 तारीख को शाम को 8 बजे तक भद्रा है, इसलिए भद्रा के बीच में भी वैदिक रीति का पालन करना चाहिए। इसलिए 30 तारीख को 10 बजे के लगभग पूर्णिमा का आगमन हो रहा है। इसलिए हिंदू धर्म में गंगा स्नान का और तीर्थ में वास करने का 30 तारीख को विधान है। इसलिए 30 तारीख को ही श्रावणी सत्कर्म पारायण जनों के लिए श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। अच्छा, क्या रात में भी राखी बनाई जा सकती है? रात में भी राखी बांधी जा सकती है। सूर्यास्त के बाद भद्रा जब न रहे तो राखी बंधन किया जा सकता है। 30 तारीख को है और दूसरे दिन 7:30 बजे तक। क्या रात में मध्य रात्रि में भी ऐसा समय है कि नहीं, मध्य रात्रि कोई रात में और कुछ नहीं है, मध्य रात्रि में नहीं। अब देखा जाए तो देखिए भद्रा काल का प्रभाव रहने से 19 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि रक्षाबंधन का त्योहार रहेगा तो दिन में, लेकिन बहनें अपने भाई की कलाई पर भद्रा काल के समाप्त होने के बाद ही शुभ मुहूर्त में राखी बांध सकेगी।
अब आइए आपको ये बता देते हैं कि रक्षाबंधन के मौके पर दाहिने हाथ पर ही राखी क्यों बांधनी चाहिए। अब देखिए, शास्त्रों के अनुसार दाहिना हाथ, या जिसे हम कहते हैं कि सीधा हाथ, जी हाँ, उसे वर्तमान जीवन के कर्मों का हाथ माना जाता है। वहीं दाहिने हाथ से किए गए दान धर्म को भगवान स्वीकार करते हैं और शायद यही कारण है कि धार्मिक कार्यों के बाद बांधा जाने वाला कलावा भी दाहिने हाथ में ही बांधा जाता है। साथ ही देखिए, रक्षाबंधन के दिन राखी भी दाहिने हाथ से ही बांधनी सबसे ज्यादा शुभ बताई जाती है। अब अगर वैज्ञानिक दृष्टि से जाने तो आयुर्वेद शास्त्र में ये बताया गया है कि शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं और ऐसे में इस स्थान पर रक्षा सूत्र बांधने से व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है, हृदय रोग होता है, मधुमेह इत्यादि जैसी गंभीर बीमारियों से वो व्यक्ति काफी हद तक दूर रहता है। तो ये आज हमने आपको इस वीडियो में बताया कि इस बार के रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 30 और 31 तारीख के दिन कितने से कितने बजे तक